हेलो एवरीवन, आज के इस एडू अनंत अकादमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक परीक्षा का ग्रामर सेक्शन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। आज मैं आपको राइटिंग के बारे में बताऊंगा कि कमिंग अप एग्जामिनेशन के लिए 2026 के लिए कौन कौन सी राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी राइटिंग स्किल पॉसिबली नहीं आने वाली है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक परीक्षा 2026 राइटिंग पोर्शन या राइटिंग स्किल। ठीक है, तो पिछले क्लास में पिछले ईयर इसी साल 2025 में जो राइटिंग स्किल आ गया है वो है एक आपका एडिटर लेटर। एडिटर लेटर, ये लेटर नहीं आने वाला है। ठीक है, दूसरा है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग ये भी आ गया, ये नहीं आने वाला है। ठीक है, और एक आया हुआ है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग, तो पैराग्राफ राइटिंग किस पर आया हुआ है? पैराग्राफ राइटिंग आया था इस 2025 में कि बता रहा हूं, बेनिफिट्स ऑफ द मॉर्निंग वॉक, इस पर आया था। तो ये पैराग्राफ राइटिंग बेनिफिट्स ऑफ द मॉर्निंग वॉक नहीं आने वाला है। और जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आया था कि आपके इलाके में डकैती हुई है, उस डकैती की रिपोर्ट करते हुए आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, और एक एडिटर लेटर आया था पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण तो बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन है उसके अगेंस्ट पे आपको कंप्लेन करना है। कंप्लेन करते हुए आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है। तो ये तीन जो राइटिंग स्किल है ये आ गए थे, ये इस बार नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीजें नहीं आने वाली है। तो आने वाला क्या है? इसके अलावा आपको बच जाता है नोटिस राइटिंग। ये कमिंग अप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी राइटिंग, ये कमिंग अप एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लेटर राइटिंग तो है, लेटर राइटिंग तो है, लेकिन ये फॉर्मल लेटर राइटिंग था। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आएगा। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग किसको लिखे जाते हैं? पेरेंट्स को लिखते हैं या रिलेटिव्स को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक है प्रोसेस राइटिंग। प्रोसेस राइटिंग लिखना, ये 4 राइटिंग स्किल कमिंग अप एग्जामिनेशन के लिए 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI आप करके देखो। आप अगर ये 4 लेटर राइटिंग आप कर लेते हैं ना, आउट ऑफ 4 you will get 3 questions. It is very sure that all these letter writings are coming up in 2026 examination, माध्यमिक परीक्षा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो आज हमने जाना कि कौन सा राइटिंग स्किल नहीं आने वाला है और कौन सा
आने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे नोटिस राइटिंग। ठीक है, आज हम लोग नोटिस राइटिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक एक करके मैं आगे बढ़ूंगा और बहुत सारे नोटिस राइटिंग की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको नोटिस लिखना आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस राइटिंग आप क्लास 7-8 से तो आप लिखना शुरू कर देते हो, है ना? तो इट इज नॉट अ टफ, नोटिस राइटिंग इज नॉट अ टफ नोटिस राइटिंग। मैं बहुत बेसिक में बताऊंगा कि नोटिस राइटिंग क्या होती है। व्हाई टू राइट नोटिस, नोटिस क्यों लिखते हैं, ठीक है, और नोटिस कहां लिखी जाती है और कैसे लिखी जाती है। तो वेयर कहां लिखते हैं और व्हाई क्यों लिखते हैं, हाउ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों लिखते हैं या फिर कहां लिखते हैं, इन दोनों का क्वेश्चन आंसर हम लोग लेते हैं। जो बड़ा ऑफिस होता है जहां पर हजारों हजारों एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर या फिर या बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ 1000, 2000, 5000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे होते हैं, जहां पर मास गैदरिंग होती है, ऐसे जगह पर अगर एक सिंगल इंफॉर्मेशन को दिया जाए तो एक एक सिंगल व्यक्ति को इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता। इज इट पॉसिबल कि सारे स्कूल के एक स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं और एक सिंगल मैसेज सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअली जा करके बताया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल संभव नहीं है। तो कैसे होगा? उस समय एक नोटिस लिखा जाता है पब्लिकली उन सारे बच्चों के लिए और उसको एक नोटिस बोर्ड में चिपका दिया जाता है और सारे बच्चे जा करके उसको पढ़ लेते हैं, खुद से ही पढ़ लेते हैं और एक सिंगल इंफॉर्मेशन हजारों बच्चों तक विद इन अ मिनट पहुंच जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है नोटिस को बच्चों के बीच पहुंचाने का। या फिर नोटिस एक बुक होती है, उस बुक में लिख दिया जाता है नोटिस और वो नोटिस क्लास में पहुंचा दिया जाता है और जो क्लास टीचर्स होते हैं वो क्लास टीचर उस नोटिस को पढ़कर सारे बच्चों को एक बार में ही बता देते हैं। तो एक साथ 40-50 बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इस प्रकार हम लोग नोटिस लिखते हैं, इसीलिए नोटिस लिखते हैं। ठीक है, तो कहां लिखते हैं? बड़े बड़े ऑफिसेस में लिख सकते हैं जहां 2-4 हजार इंप्लॉय काम कर रहे हो, या जहां पर 2-4 हजार बच्चे एक साथ पढ़ रहे हो, या किसी क्लब में लिख सकते हैं। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में क्लब सिस्टम है, एक क्लब में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स अभी एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते, तो वो सारे मेंबर्स को एक एक सिंगल इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखकर चिपका देते हैं और जब जो व्यक्ति आता है उसको वो दे दिया जाता है। लेकिन आज तो मोबाइल का जमाना है तो मैसेज फॉर्म में भी लिख करके लोग भेज देते हैं, लेकिन हम जो राइटिंग स्किल करने जा रहे हैं वहां मैसेज से तो काम नहीं चलने वाला है, राइट? तो हमको तो लिखना ही है, हमें नोटिस राइटिंग सीखना है। ठीक है, चलिए, तो नोटिस राइटिंग हमने देखा कहां लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। अब जानते हैं लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसको भी फॉर्मेट देख लेते हैं, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। ठीक है, आइए, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है? फर्ज करिए कि ये एक आपका पेज है, आपकी बुक का एक पेज है, ये आपका एक पेज हो गया। ठीक है, तो जब और या फिर ये आपका राइटिंग पैड है, स्कूल का एक राइटिंग पैड है, स्कूल का पैड है। तो नो डाउट आप नोटिस कहां लिखोगे? नोटिस बुक में लिखोगे या फिर राइटिंग पैड में लिखोगे। तो जो नोटिस बुक हो या राइटिंग पैड हो उसके ऊपर यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा होता है। अगर क्लब है, ठीक है, सोसाइटी है, तो भी यहाँ पर उसका नाम लिखा होगा, या फिर कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, तो भी यहाँ सबसे पहले टॉप में उसका नाम लिखा होता है। ओके, फर्ज करिए आपके स्कूल का में नोटिस लिखनी है तो यहाँ नो डाउट आपके स्कूल का नाम होगा,
मान लीजिए आपका स्कूल का नाम है JCR हाई स्कूल, HS में तो हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये स्कूल का आपका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, यहाँ पर डेट लिखा होता है, ठीक है। तो जब कभी भी इस राइटिंग नोटिस बुक में या राइटिंग पैड पर हम नोटिस लिखते हैं तो उसका रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है। रेफरेंस नंबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि कितने तारीख को लिखा गया था, किस पर्पस से लिखा गया था, किस महीने में लिखा गया था, वो सब वहां पर एक ब्रीफ में एक नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। अब मैं लिख दिया जैसे जे से जगत, आप स्कूल का पहला नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद मंथ है, मान लीजिए ये 11 मंथ चल रहा है तो 11 लिख दिया, ठीक है। और ईयर 25 चल रहा था 25 लिख दिया, और बस ये लिख दिया। ये हो गया आपका एक रेफरेंस नंबर। अगर आप रेफरेंस नंबर नहीं भी लिखना चाहते तो मत लिखिए, लेकिन ये डेट आपने लिखना है, यहाँ पर डेट डाल दीजिए। अभी आपको नोटिस लिखना है तो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में आपको नोटिस लिखना है, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपकी नोटिस यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। अब नोटिस शुरू कैसे करते हैं और खत्म करते हैं कैसे, ये मैं आपको आज बताऊंगा कि मल्टीपल टाइप्स की नोटिस आएगी और उन सारे नोटिस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने का बहुत सारा तरीका है, पैरामीटर्स है, और आप बहुत आसानी से नोटिस लिखना सीख सकते हो, ठीक है। नोटिस, एक तो ये नोटिस लिख करके आप हेडलाइन दे सकते हो, या फिर किसी टॉपिक पे अगर नोटिस है, नोटिस तो किसी टॉपिक पर होगी, तो नोटिस फॉर, मान लीजिए कि पिकनिक के लिए नोटिस लिखा जा रहा है बच्चों में, तो यहां लिख सकते हैं हम नोटिस फॉर पिकनिक। क्या लिख सकते हैं? नोटिस फॉर पिकनिक। कोई जरूरी नहीं कि आप कैपिटल लेटर में ही लिखो, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये नोटिस भी लिखा जा सकता है, ये जो नोटिस का टॉपिक है उसको फॉर करके लिख सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोटिस का टॉपिक हो गया। अब शुरू कैसे करते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा ये इंडेंटेशन यहां पर छोड़ते हैं, इतना छोड़ देते हैं, फिर यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल are hereby informed that, हमारे स्कूल के सारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि, अब यहां से की हो गया तो आप यहां से नया सेंटेंस लिख सकते हो। मान लो पिकनिक के लिए नोटिस लिखा गया तो इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा स्कूल आने वाले अगले महीने में 25 दिसंबर को एक पिकनिक का आयोजन कर रहा है, ठीक है। यह पिकनिक कोलकाता बी गार्डन में जाने वाला है, वहां पर बी गार्डन में हम लोग ये पिकनिक मनाएंगे। तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम लिखवा दें, ठीक है। और जो पिकनिक का फी है, एक चार्ज है, दैट मे बी 500 1000 रुपीज, अपने क्लास टीचर को जमा करा दें। ये पिकनिक हम लोग सुबह 8 बजे निकलेंगे और शाम को 7-8 बजे तक वापस घर स्कूल वापस हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे जाना चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लिखवा कर लाएंगे। सब यहाँ आप लिख दिए, ठीक है। अब आपका नोटिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब नोटिस कंप्लीट हो गया तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा हुआ कि वो नोटिस पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, या टीचर ने इंफॉर्मेशन दिया उनके पल्ले नहीं पड़ा, ओके। तो एक लास्ट में फाइनल इंफॉर्मेशन हम लिखने के लिए छोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, अंडर SIGNED साइंड, हो गया। इतने लिखने के बाद नोटिस खत्म, ठीक है। अभी मान लीजिए ये पेज थोड़ा छोटा लग रहा है
ये पेज यहाँ तक आ गया है, आपकी नोटिस खत्म हो गई। तो यहाँ पर आपने लिखना है बाई ऑर्डर। मान लीजिए आप स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट लिखेंगे और यहाँ पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा। यहाँ पर काउंटर साइन होता है, काउंटर साइन SIGN ऑफ। मान लीजिए काउंटर साइन हेडमास्टर का है तो हेडमास्टर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेडमास्टर अपना काउंटर सिग्नेचर करते हैं। तो यहाँ लिखा ना अंडर साइन, मतलब ये इनका साइन हुआ है ना, इन्हीं को वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका इंफॉर्मेशन है आपने भर भर के इंफॉर्मेशन डाल दिया। ठीक है, जैसे आपको पैरा चेंज करना है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर खत्म हो गया, पैरा चेंज करना है, इसके नीचे ही पैरा चेंज करना है। ठीक है, ये इसीलिए इसको बोलते हैं इंडेंटेशन छोड़ना, इतना। क्लियर? तो इस प्रकार से एक नोटिस हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन आपने याद रखना है। ये ऐसे ही शुरुआत करते हैं स्कूल का नोटिस और ऐसे ही खत्म करते हैं। ये खत्म करने वाली जो बात है ना, ये किसी भी नोटिस में आप ऐसे ये लास्ट लाइन लिख सकते हो। तो नोटिस राइटिंग 10 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको एक वर्ड लिमिट दिया जाता है, 100 to 120 वर्ड्स और 80 वर्ड्स दिया जाता है। तो आप इंफॉर्मेशन लिखने के बाद भी अगर आपका लगता है कि वर्ड लिमिट कम आ रहा है, तो आप ये लिख देने के बाद आपको यहाँ से कम 20 नंबर ऑफ वर्ड मीनिंग्स आसानी से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, वो 20 नंबर ऑफ वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा फायदा, आपकी नोटिस बहुत अच्छी दिखती है। ठीक है, अब आप पूछते हो कि ये जो बीच वाला है इसको किस टेंस में लिखेंगे। तो भाई नोटिस राइटिंग या किसी प्रकार की भी राइटिंग लिखने के लिए कोई टेंस, किस टेंस में लिखेंगे ये बोल पाना संभव नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप पूछोगे क्या कि मैं किस टेंस में आंसर दूं। मैं आपसे पूछूंगा आप क्या कर रहे हो, तो आपने यही बोलना पड़ेगा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं। ऐसा आप कभी नहीं बोलोगे कि नहीं इसका आंसर मैं फ्यूचर टेंस में दूंगा, कि मैं नहा रहा होऊंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है, ये आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आंसर किस टेंस में होगा। तो ये नहीं पूछा जा सकता और ये नहीं बताया जा सकता कि किसी भी नोटिस को हम किस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, हाँ, या किसी लेटर का आंसर हम लेटर राइटिंग करेंगे तो किस टेंस में लिखेंगे, बायोग्राफी करेंगे तो किस टेंस में लिखेंगे, ये पर्टिकुलरली बताना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यू शुड कीप इन माइंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। समझ में आया? तो अब अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और जब मैं नोटिस को प्रैक्टिस कराऊंगा एक सिंगल क्वेश्चन लेकर के, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नोटिस कैसे शुरू किया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मैं अगले क्लास में आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन ले रहे, एक क्वेश्चन रहेगा नोटिस का कि नोटिस लिखते कैसे हैं, और क्वेश्चन को प्रैक्टिकली मैं लिख करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि कैसे किसी पर्टिकुलर टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये आंसर देना संभव नहीं है कि किस टेंस में नोटिस लिखा जाए। ठीक है, तब तक के लिए जस्ट स्टे विथ मी, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।